इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में मार्क्स का कौन सा फॉर्मूला यूज लिया जाएगा, उसे कैसे उपयोग करके आप अपने मार्क्स कैलकुलेट कर सकते हो, उसके बारे में चर्चा करूंगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपको इस यूट्यूब चैनल पर सूचना सहायक एग्जाम से रिलेटेड कोई भी अपडेट हो तो वो सबसे पहले देखने को मिलेगी। जैसा कि अब सुनने में आया, जो वर्गीकरण आपके किया गया था 685 पदों में, तो उसका थोड़ा संशोधन हो सकता है, उसके वजह से रिजल्ट में भी अभी देरी हो रही है। तो वो संशोधन होने के बाद पदों का वर्गीकरण वापस से हो सकता है, तो वो किस तरह से होगा उसके बारे में भी जैसे ही अपडेट आएगी आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। बाकी रिजल्ट आने पर कट ऑफ के बारे में चर्चा, कितने क्वेश्चन डिलीट हुए हैं, कितने स्टूडेंट का रिजल्ट रिजेक्ट किया है, टाइपिंग टेस्ट में 3 गुना में कितने अभ्यर्थियों को शामिल किया गया है, सभी की चर्चा आपको इस यूट्यूब चैनल पर देखने को मिलेगी। इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए कंप्लीट देखें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत कैंडिडेट होते हैं जिन्हें अधीनस्थ बोर्ड से जुड़ी एग्जाम की कोई भी अपडेट नहीं मिल पाती है, फिर वो अलग अलग सोर्स के माध्यम से कंफर्म भी नहीं होते क्या अपडेट सही है या नहीं। तो मैं आपको बता देता हूँ, इस यूट्यूब चैनल पर जो भी आपको अपडेट दी जाती है वो प्रूफ के साथ दी जाती है, विदाउट प्रूफ के कोई भी अपडेट नहीं दी जाती है। इसलिए इस चैनल पर जो भी अपडेट दी जाती है वो आपको एकदम सही दी जाती है। तो इसलिए चैनल सब्सक्राइब के साथ नोटिफिकेशन भी ऑन रखना, ताकि जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और इसके अलावा अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। चलिए अब वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि आपका कौन सा फॉर्मूला यूज लिया जाएगा, उसे कैसे आपको यूज करना है। मैं आपको वैल्यू पुट करके बताऊंगा, अपना स्कोर कार्ड आप आज भी देख सकते हो। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिए और चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आइए देखते हैं जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, प्राप्तांकों की गणना करने का सूत्र। ध्यान से पूरी बात सुनना, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। ये आपको जो फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट इक्वल टू राइट क्वेश्चन इनटू मैक्सिमम मार्क्स अपॉन नंबर ऑफ ए वैलिड क्वेश्चन, ये आपके जो सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2018 में आयोजित करवाई गई थी उसके मार्क्स का फॉर्मूला है। इस बार थोड़ा एडिट होगा इसी फॉर्मूले में। ये तो फॉर्मूला रहेगा, इसके साथ और एडिट होगा। जो 5वें ऑप्शन के लिए फॉर्मूला यूज किया गया है वो भी इसके साथ एडिट होगा। कैसे एडिट होगा और उसके बाद कैसे निकालना, उसकी चर्चा ही इस यूट्यूब चैनल पर इस वीडियो में मैं करूँगा। तो आइए देखते हैं। उससे पहले आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो जैसा कि आपको मालूम है, सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है। टोटल क्वेश्चन आपके पेपर में 150 है और जो पेपर है वो आपके 100 नंबर का है। नेगेटिव मार्किंग तो नहीं है, लेकिन अगर आपने किसी भी गोले को नहीं भरा है किसी भी क्वेश्चन में, चाहे एक क्वेश्चन में, 2 क्वेश्चन में, 3 क्वेश्चन में, तब आपके क्वेश्चन नंबर का 1/3 है वो नंबर काट लिया जाएगा। और इस तरह से क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन नंबर के 10% से अधिक गोले खाली छोड़ा तो आपका भी रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा। फिर चाहे आपने 150 में से 100 क्वेश्चन भी सही क्यों ना किए हो, 120 भी सही क्यों ना किए हो, अगर आपने 10% से ज़्यादा गोले नहीं भरे हैं तो आपका रिजल्ट रिजेक्ट हो जाएगा। जैसे कि आपके सूचना सहायक भर्ती परीक्षा में 150 क्वेश्चन है, इसके 10% होते हैं 15 क्वेश्चन। अगर आपने 15 से ज़्यादा क्वेश्चन खाली छोड़े हैं, OMR सीट अभी भी जाके चेक कर लीजिए आप, उसमें आप देखिए 15 से ज़्यादा क्वेश्चन ऐसे जिसमें आपने एक भी गोला नहीं भरा है, तो आप रिजल्ट का वेट ना कीजिए, क्योंकि आपका रिजल्ट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। जैसा कि आपने देखा होगा, अधीनस्थ बोर्ड ने पहले चरण में 7 में से 2 भर्ती परीक्षाओं के रिजल्ट भी जारी किए थे, ANM और GNM में। तो ANM में ऐसे अभ्यर्थी, महिला अभ्यर्थी 495 थी और GNM में 1496 के करीब स्टूडेंट थे जिनका रिजल्ट रिजेक्ट किया गया इसी कारणवश, क्योंकि उन्होंने 10% से अधिक गोले हैं वो नहीं भरे, क्वेश्चन नंबर के 10% से अधिक। ANM GNM में तो 100 क्वेश्चन थे, तो उस हिसाब से 10 से ज़्यादा ऐसे क्वेश्चन थे जिनमें उन्होंने गोले नहीं भरे, तो उनका रिजल्ट रिजेक्ट कर दिया। फिर चाहे वो उनके 80 नंबर भी क्यों ना आए, लेकिन अगर खाली छोड़ा है तो आपका रिजल्ट है वो रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इस फॉर्मूले में क्या ऐड होगा तो मैं बता देता हूँ आपको। जो अभी स्क्रीन पर मैं दिखा रहा हूँ ये फॉर्मूला आपके अभी ANM और GNM में यूज किया गया। तो इसमें आप देख सकते हो 5वें ऑप्शन को लेकर ये पोर्शन ऐड किया माइनस में। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा हुआ मैक्सिमम मार्क्स इंटू नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन या सब्जेक्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन इंटू 3। तो ये पार्ट माइनस के रूप में इसके साथ ऐड हो जाएगा। कहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये फॉर्मूले के बाद माइनस के बाद जो अभी मैंने पार्ट बताया वो ऐड हो जाएगा। दोनों को जब ऐड करेंगे तो आपको फॉर्मूला कुछ इस तरह से दिखाई देगा। आप देख सकते हो स्क्रीन पर जो आपको फॉर्मूला दिखाई दे रहा है ये अब आपको इस तरह से दिखाई देगा सूचना सहायक भर्ती परीक्षा 2024 के लिए, जिसमें आप देख सकते हो स्पष्ट रूप से लिखा हुआ टोटल मार्क्स ऑफ ए कैंडिडेट, यानी कि कैंडिडेट के टोटल मार्क्स निकालने के लिए राइट क्वेश्चन, यानी कि आपने 150 में से कितने क्वेश्चन सही किए वो लिखना है, इनटू मैक्सिमम मार्क्स। पेपर कितने नंबर का था, 100 नंबर का था, तो आपको लिखना है 100।
अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। देखो फिलहाल वो तो रिजल्ट आने के बाद ही मालूम होगा कि वैलिड क्वेश्चन कितने हुए, क्योंकि उस पीडीएफ में ही मालूम होगा कि डिलीट क्वेश्चन कितने हुए। तो जैसे रिजल्ट आएगा मैं सभी की चर्चा आपको इसी यूट्यूब चैनल पर करूँगा, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। वैलिड क्वेश्चन फिलहाल के लिए मैं सभी वैलिड ही मान लेता हूँ। मैं मान लेता हूँ एक भी क्वेश्चन डिलीट नहीं हुआ, इसलिए मैं वैलिड क्वेश्चन की संख्या 150 मान ही लेता हूँ। इसके बाद लिखा हुआ माइनस मैक्सिमम मार्क्स। मैक्सिमम मार्क्स कितने का था पेपर आपका? 100 नंबर का था। नॉट अटैम्प्ट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन, यानी कि उतने क्वेश्चन के नंबर लिखने हैं जितने आपने अटैम्प्ट नहीं किए। देखो 15 से ज़्यादा अगर आपने अटैम्प्ट नहीं किए तो फिर आप अपना स्कोर कार्ड देखो मत, आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। और 15 से कम ऐसे क्वेश्चन आपने अटैम्प्ट नहीं किए हैं तो आपके 1/3 के हिसाब से नंबर है वो कटने स्टार्ट हो जाएंगे, इससे रिजल्ट रिजेक्ट नहीं होगा। अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन 150 थे और इंटू 3। अब मैं आपको वैल्यू पुट करके बताऊंगा इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है। तो मैंने मान लिया 100 नंबर का पेपर था, मान क्या लिया, पेपर तो 100 नंबर का ही था, 150 क्वेश्चन है। अब मैं मान लेता हूँ कि 150 में से मेरे राइट क्वेश्चन कितने हो रहे? 120। कितने क्वेश्चन मैंने राइट माने? 120। रॉन्ग क्वेश्चन कहीं नहीं लिखना है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग तो है ही नहीं। अगर नेगेटिव मार्किंग होती तो रॉन्ग क्वेश्चन का भी इफेक्ट आता, क्योंकि जितनी नेगेटिव मार्किंग है उस हिसाब से नंबर भी कटते। और मैंने जो मान लिए 9 क्वेश्चन ऐसे है जो कि मैंने उसमें गोले भी नहीं भरे, तो मेरे 1/3 के हिसाब से नंबर भी कटेंगे। तो अब आप देख सकते हो राइट क्वेश्चन की जगह मैं लिखूंगा 120। कितने लिखूंगा? 120। मैंने राइट क्वेश्चन की जगह कितने क्वेश्चन लिखे हैं? 120। इसके बाद मैंने लिखा इनटू मैक्सिमम मार्क्स, यानी कि पेपर आपके कितने नंबर का था? 100 नंबर का, अपॉन नंबर ऑफ वैलिड क्वेश्चन। फिलहाल मैंने क्या कहा, सभी वैलिड क्वेश्चन ही मान लेता हूँ मैं, 150। कोष्टक बंद माइनस, अब जो 5वें गोलों को लेकर फॉर्मूला है वो यूज लेना है। इसमें लिखा हुआ मैक्सिमम मार्क्स, यानी मैक्सिमम मार्क्स कितने का पेपर है? 100 का, इनटू नॉट अटैम्प्ट क्वेश्चन ऑफ ए पर्टिकुलर सेक्शन। मैंने मान लिया कि 9 क्वेश्चन है जो मैंने अटैम्प्ट नहीं किए, तो मैंने लिख लिया 9, अपॉन टोटल नंबर ऑफ ए क्वेश्चन। पेपर में 150 क्वेश्चन थे तो मैंने लिख लिए 150 इंटू 3। अब जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो आप देख सकते हो, जब इस पोर्शन को 50 में देखूं तो ये 3 बार कटेगा, ये 2 बार कटेगा, 3 में ये कटेगा 4 बार, यानी कि 40 इंटू 2 आ गया 80। कितने आया? 80। माइनस जब इस पार्ट को सॉल्व करूंगा 50 में ये 2 बार कटेगा, ये 3 बार कटेगा, 3 इंटू 3 9, और 9 से 9 कटेगा -2। 80 में से 2 गए पीछे, कितने रहे? 78। तो मेरे कितने नंबर आ रहे? 78। तो आपको भी इस तरह से अपने मार्क्स कैलकुलेट करने हैं। बाकी कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर पूछें, हम आपको ज़रूर बताएंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब बात करता हूँ सूचना सहायक भर्ती परीक्षा का रिजल्ट कब तक जारी होगा। तो जैसा कि आपको कल की अपडेट मैंने बताया था, और मैं हर दिन आपको कोई भी अपडेट आती है पहले चरण के जो 7 एग्जाम है उससे रिलेटेड, या फिर कोई भी अन्य भर्ती से रिलेटेड, जैसे कि पटवारी से रिलेटेड मैंने टेलीग्राम ग्रुप पे रात को डाला था कि नई पटवारी भर्ती आपको देखने को मिलेगी। तो कोई भी अपडेट होगी मैं प्रूफ के साथ देता हूँ, इसलिए चैनल जरूर सब्सक्राइब करके रखें। अब जैसे कि कल मैंने आपको बताया था, अधीनस्थ बोर्ड के अध्यक्ष महोदय ने बताया कि सूचना सहायक का भर्ती परीक्षा का जो रिजल्ट है इस वीक में जारी नहीं होगा। इस वीक में पहले चरण में जो 7 एग्जाम हुए उनमें एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जारी होगा, और बाकी 2 एग्जाम पेंडिंग रिजल्ट जो रीट लेवल 1 और रीट लेवल 2 में संस्कृत सब्जेक्ट का है इनके जारी होंगे। बाकी अगले से जो वीक आएगा उसमें आपको जूनियर अकाउंटेंट का रिजल्ट भी देखने को मिल सकता है, और सूचना सहायक में क्या पदों का वर्गीकरण में कुछ संशोधन ये वापस से करेंगे, और उसके बाद जो जैसे वो सॉल्यूशन मिल जाएगी वो ऑफिशियली वेबसाइट पर भी अपलोड कर सकते हैं, और उसके बाद आपका जो रिजल्ट है वो भी जारी कर दिया जाएगा। आप रिजल्ट का वेट मत कीजिए, जिनको लगता है टाइपिंग टेस्ट में नंबर आ रहा है वो टाइपिंग टेस्ट की तैयारी रखें, क्योंकि टाइपिंग टेस्ट आपके समय पे ही होगी, जिसका संशोधित कैलेंडर में डेट भी दे रखी है, आपने देखा ही होगा। अगस्त के लास्ट वीक में 4 दिन आपके टाइपिंग टेस्ट देखने को मिलेगी। टाइपिंग टेस्ट में 3 गुना अभ्यर्थियों को शामिल किया जाएगा। अब 685 पदों में वृद्धि हुई है, तो ये पहले 8000 से अब लगभग 10,500 करीब स्टूडेंट को शामिल किया जाएगा टाइपिंग टेस्ट में। और टाइपिंग टेस्ट के लिए मॉडल पेपर मैं हमेशा बताता हूँ, आपको इस यूट्यूब चैनल पर अपलोड किया हुआ है। अगर वो मॉडल पेपर आपने नहीं देखा है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, जहाँ आपको A to Z इन्फॉर्मेशन भी बताई गई है, आवश्यक इंपॉर्टेंट निर्देश भी बताए हैं। क्योंकि वो निर्देश मैंने आपके 2018 में जब सूचना सहायक भर्ती परीक्षा आयोजित करवाई गई थी, तो उसके रिजल्ट जारी होने के बाद बोर्ड की ऑफिशियली वेबसाइट पर टाइपिंग टेस्ट को लेकर आवश्यक निर्देश अपलोड किए गए थे। आप अभी भी बोर्ड की वेबसाइट पर जाकर देख सकते हो, वो निर्देश पड़े हैं।
और अभी भी रिजल्ट जारी होने के बाद आपको 2024 के लिए भी आवश्यक निर्देश देखने को मिलेंगे। तो मैंने उसी के अकॉर्डिंग आपको जो आवश्यक निर्देश है वो बताए हैं, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। इसके अलावा कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर पूछें, और आपके 150 में से कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कैटेगरी के साथ हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी इसी तरह पल पल की अपडेट जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो और हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हो। नोटिफिकेशन भी ऑन रखिए ताकि जब भी हम नया वीडियो अपलोड करें ना तो सबसे पहले आपके पास पहुंचे।